जब प्रभु यीशु मसीह शादी में गया, उसी शादी में क्या हुआ, वाइन का कमी पड़ गया, है ना। प्रभु यीशु मसीह रहता तो भरपूर ही होना चाहिए, लेकिन वहाँ कमी हो गया वाइन का। ठीक है, देखिए प्रभु यीशु मसीह जो बोट में बैठ के था, जहाँ पर पीटर ये लोग सभी कोई था, इससे पहले भी वो लोग बोटिंग करता था, सब कुछ करता था, तूफान उफान नहीं आया। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर ही जाके बैठा, वो लोग का साथ पार हुआ, उसी दिन तूफान आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप जब जगत में हो या दुनिया में हो या शैतान का ही हाथों में हो, शैतान टेंशन नहीं है आपका। ठीक है, शैतान आपको कुछ नहीं करेगा। आप दुनियादारी में व्यस्त हो जा रहे हो, आस्ते आस्ते प्रभु से भटक जा रहे हो, शैतान आपको कुछ नहीं करेगा। शैतान को पता ही है तो मेरा ही हाथ में है। लेकिन जिस दिन प्रभु आपका जीवन में है, परेशानी आना शुरू होगा। ठीक है, परेशानी मतलब कैसे करके शैतान परेशानी लाने का कोशिश करेगा आपका जीवन में, लेकिन मेरा और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब परेशानी को पार करके आगे बढ़ना। आमीन। प्रभु में चलते चलते अगर आपको लग रहा है कि मुझे बहुत आराम मिल रहा है, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत है। ठीक है, क्योंकि कभी भी हम लोग जब प्रभु में चल रहे हैं, हमारा जीवन टोटली आरामदायक नहीं होगा। प्रभु आपको शांति देगा, आराम देगा, सब कुछ देगा, लेकिन प्रभु में जब आपको आगे बढ़ना है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अगर आपको एक लेवल पे रहना है, लास्ट संडे मैं बोल रहा था ना, हम लोग एक जगह में अटक गए हैं। अगर आपको उधर अटके हुए रहना है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप आराम से सब कुछ कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके जीवन में। लेकिन आपको अगर अगला कदम लेना है, थोड़ा और प्रभु में बढ़ना है, तब प्रॉब्लम आएगा, तब प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम से बचने का कोशिश मत करिए, लेकिन उसका सामना करने होगा। यहाँ पर ही देखिए, प्रभु है, प्रभु का माता है। सब कोई सोचा कि प्रभु तो है, लेकिन उसका साथ उसका माँ भी है, तो क्यों ना उसका माँ को जाके हम लोग बोलते हैं कि वाइन का कमी हो गया, तो ये अपना बेटा को बोलेगा तो उसका बेटा ज़रूर सुन लेगा। ठीक है, प्रभु गया, प्रभु का चेला लोग गया उसका माता के पास और बोला कि वाइन का कमी हो गया, प्रभु को जाके बोलो। प्रभु का माता क्या किया, प्रभु यीशु मसीह का पास आया, आके बोला कि देखो हम लोग यहाँ पर ही आए हैं, लेकिन यहाँ वाइन का कमी हो चुका है, तुम जाके कुछ करो, कुछ भी करो ताकि वो लोग सभी कोई पेट भर के घर जा सके, कुछ प्रॉब्लम हो। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हे नारी, इससे तुझे और मुझे क्या, बोलो वो लोग का है, इससे तुम्हें और मुझसे क्या तुमको पता नहीं है मेरा टाइम अभी तक नहीं आया है, ये चीज़ बोल रहा है, मेरा समय अभी तक नहीं आया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह बताने मांग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी लेट नहीं है कोई भी काम में, या प्रभु यीशु मसीह कभी भी जल्दी नहीं है कोई भी काम में। प्रभु यीशु मसीह परफेक्ट है, एकदम ठीक टाइम में आपको आशीष देगा। आप सोचेगा अरे बहुत लेट लगा रहा है प्रभु, या प्रभु इतना जल्दी क्यों दे दिया, वैसा कुछ बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ऑन टाइम है। हम लोग उल्टा पुल्टा टाइम से चलते हैं, पता है आपको, हम लोग 6:30 5:30 बोल के 6:30 बजे शुरू करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऑन टाइम रहता है। प्रभु, आप देखिए सही से, हम लोग का जो कैमरा अभी जिसमें रिकॉर्ड हो रहा है, प्रत्युष को पूछिए, जो पैसा जो आने वाला था कैमरा का, उसको लेके बहुत परेशानी हुआ हम लोग को, दौड़ा दौड़ी कितना महीना से हम लोग दौड़ रहे, नहीं मिल रहा, पैसा अटका हुआ है। फाइनली ऐसा टाइम आया लॉकडाउन, किसी के पास खाना पीना नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत हालत ख़राब, वही टाइम में पैसा आ गया। आमीन। लॉकडाउन का पहले से वो पैसा अटका हुआ है, किसी को पता नहीं था लॉकडाउन होने वाला है, कुछ पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर जानता था कौन सा टाइम में देना ज़रूरी है, और ठीक टाइम में आया। उस टाइम हम लोग कैमरा भी खरीद पाए, और हम लोग हर एक कोई का जितना भी प्रॉब्लम था सब प्रॉब्लम ठीक हुआ, हम लोग घर पर सब कुछ अच्छा से चला, है ना, सब कुछ आराम से हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हम लोग को नहीं हुआ। ठीक है, मतलब प्रभु यीशु मसीह टाइम में है, प्रभु यीशु मसीह कभी भी गलत टाइम में नहीं। ठीक है, आपका जीवन में कोई भी चीज़ गलत टाइम में नहीं हुआ। आपको पता लाजरस मर गया, लाजरस बीमार है, सॉरी उस दिन सिमरन मुझे बोल रही थी लाजरस बीमार है, प्रभु यीशु मसीह को बुलाया, प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं गया, प्रभु यीशु मसीह नहीं गया था ना उधर पड़ी, लाजरस बीमार था, प्रभु यीशु मसीह नहीं गया उधर पड़ी, प्रभु यीशु मसीह को बुलाया गया, प्रभु यीशु मसीह नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का टाइम नहीं आया था जाने का। आमीन। चमत्कार का एक टाइम है, आप जब परेशानी में हो और आप सोच रहे हो कि बहुत हो गया प्रभु, अब आप कुछ करो, अब आप कुछ करो, और प्रभु नहीं कर रहा है, प्रभु नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु करना नहीं चाहता, इसका मतलब ये है कि टाइम नहीं आया है प्रभु का आशीष देने का। आमीन। बहुत कोई प्रार्थना करता है एक नया घर का, प्रभु नहीं दे रहा, प्रभु नहीं दे रहा। हम लोग भी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, हम लोग का ट्रांजैक्शन जो है हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने टोटली छोड़ के रखा है प्रभु का हाथ में। आमीन। अगर प्रभु चाहेगा तो ऐसे हो जाएगा, हम लोगों को टेंशन नहीं है, प्रभु चाहेगा तो इंस्टेंटली हो जाएगा, क्योंकि प्रभु के लिए कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए आपके लिए इम्पॉसिबल है बहुत सारा चीज़, है ना। अब्राहम को देखिए,
बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। बोला कितना लेट हो रहा है, बाप रे बाप, 50 साल बीत गया, 60 साल बीत गया, 75 साल का उम्र में परमेश्वर धन्यवाद दे रहा और 25 साल का बात होगा। ठीक है, इतना डेंजरस। वो लोग हंस रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं परमेश्वर। ठीक इब्राहिम का 100 साल हुआ, उसका बीवी का 90 साल हुआ, उसका बीवी प्रेग्नेंट, आमीन, उसका बीवी को बच्चा हुआ। मतलब परमेश्वर ठीक टाइम में था। परमेश्वर को पता है ऐसा टाइम में करेंगे कि वो लोग सोच भी नहीं सकता, आमीन। तभी तो बोला जाएगा ना, इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल हुआ, आमीन। लाजरस बीमार है, परमेश्वर चंगाई दे दिया, तो क्या फ़ायदा, इससे पहले भी तो कोई बीमार था, परमेश्वर ने चंगाई दिया, लाजरस मर गया। सब कोई बोल रहा है प्रभु अगर तुम इधर रहते तो तुम्हारा दोस्त नहीं मरता, वो जिंदा रहता। परमेश्वर वहाँ पर ही गया, बोला लाजर बाहर आ जाओ, आमीन, और लाजर जिंदा हो गया उस जगह में। इसका मतलब क्या, परमेश्वर ऑन टाइम था। अगर आपका घर में खाना नहीं है, रात 10 बज गया, नहीं आ रहा है, चिंता मत करिए, आप खाते हो रात 11 बजे, जब नहीं रहता जल्दी भूख लग जाता है, चिंता मत करो, 11 बजने का पहले खाना आ जाएगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आशीष करेगा। परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं है कि टाइम का पहले कुछ कर रहा है या टाइम का बाद कुछ कर रहा है। परमेश्वर ऑन टाइम हर एक चीज़ करता है। यहाँ पर ही देखिए, परमेश्वर जब उसका माता ने बोला था, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं सुना। कुछ देर बाद जब प्रभु यीशु मसीह देखता है कि अब मेरा टाइम आ गया है, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि जितना भी खाली जो पॉट्स है, जो पानी लाओ और पानी ला के उसमें डाल दो, आमीन, पानी ला के उसमें डाल दो। और सबसे मज़ा का चीज़ क्या है पता है, बोला कि पानी ला के डाल दो। वो लोग क्वेश्चन नहीं करते कि क्या बोल रहे हैं, वो लोग सोचा पानी डाला, अब उसमें अंगूर फंगूर करके उसमें बनाएगा, ठीक है, पानी डाल दिया उसमें। अब प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है वही पानी को सबको दे दो, आमीन। कहीं भी नहीं बोला प्रभु यीशु मसीह की वाइन दे दो। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है जो पानी तुमने ढाला वही पानी सबको दे दो। अब सब कोई क्या बोलोगा, शॉक्ड हो जाएगा ना। एक राजा का बेटी का शादी हो रहा है, बोल रहा है कि पानी पिला दो सबको ग्लास में करके। अभी क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक आता है ना, कोल्ड ड्रिंक का जगह करके बोलेगा ढालो, बोतल से पानी डालो, किनले का पानी लेकर पिला दो सबको। कैसा लगेगा, अजीब लगेगा कि सिर्फ पानी दे रहा है सब कोई को, वो तो बड़ी कोल्ड ड्रिंक देना चाहिए, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है पानी ढालो पिला दो, ठीक है। और उसका शिष्य लोग को देखिए, और जहाँ जितना भी इंसान वहाँ पर ही था, सब कोई का विश्वास देखिए। अगर प्रभु यीशु मसीह पानी देने बोला तो पानी ही देंगे, आमीन। वो लोग का विश्वास ऐसा था, वो लोग नहीं पूछा कि प्रभु आप पानी देने बोल रहे हो, वो लोग बोला ठीक है। परमेश्वर ने बोला कि पानी देने, वो लोग ऐसे करके उठाया, जैसे ये वाला, वो लोग ऐसे करके उठाया, ये सब में भरा पानी ले आके दे दिया, बोले लो पानी है सबके लिए। और सबको जब पिया, वो लोग को पानी का टेस्ट नहीं आया। वो लोग जब पिया, वो लोग बोल अरे बाप रे, ये तो बहुत ही हाई क्वालिटी का वाइन है। बोला कि इंसान क्या करता है, पहले अच्छा वाइन देता है, और जब सब कोई नशा में आ जाता है, समझ में नहीं आता है, तब क्या करता है, पानी मिला देता है, और जो नॉर्मल जो एकदम फालतू क्वालिटी का वाइन रहता है वो वाला देता है। बोल रहा है लेकिन तुमने अभी तक ये वाला रख छोड़ा था हमारे लिए, ताकि अच्छा क्वालिटी का वाइन तुम हम लोग को दे पाओ, आमीन। मतलब प्रभु जब आशीष किया, वो आशीष बेस्ट था। इससे पहले वो लोग जो लाया था पैसा खर्चा करके, वो वाला उतना अच्छा नहीं था, वो वाला था उस टाइम का बेस्ट था, लेकिन उससे भी बेस्ट प्रभु यीशु मसीह रखा था, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह ठीक टाइम में काम करता है, और ठीक टाइम में प्रभु अपना आशीष देता है। आपको पता है एक चीज़ की, जब कोरोना का जब सेकेंड वेव आया था, दूसरा वेव, ठीक है, दूसरा वेव जिसको डेल्टा बोला जाता है, दूसरा वेव में कितना इंसान मारा गया इंडिया में, बहुत। पहला में उतना तो नहीं मारा गया, लेकिन फिर भी हम लोग सुन रहे थे कि लॉकडाउन ये वो बहुत कुछ, लेकिन सेकेंड वेव हिला के रख दिया, आमीन। 3000 पास्टर मरा हमारे इंडिया में, 3000 पास्टर, अच्छा पास्टर, अच्छा पावरफुल, प्रार्थना करता था, चंगाई होता था मिनिस्ट्री में, हज़ारों इंसान, वो लोग का डेथ हो गया, ठीक है। ऐसा भी हुआ कि घर में किसी का हस्बैंड बीमार है, और डाउट हो रहा कि हस्बैंड को क्या बोलते हैं, कोरोना है, बीवी एकदम फिट एंड फाइन। कुछ दिन बाद पता चलता है उसका बीवी मर गया, कुछ दिन बाद पता चलता है उसका बच्चा मर गया। एक पास्टर मुझे बोल रहा था, उसका आँख में पानी था, बोल रहा था कि मैं अभी तक मिनिस्ट्री कर पा रहा हूँ प्रभु की दया से। बोल रहा है मेरा वाइफ मेरा आँख का सामने मर गया कोरोना से, इंस्टेंटली, पता नहीं चला उसको कोरोना है। 3 दिन बाद उसका बेटा मर गया, उसका कुछ दिन बाद उसका छोटा बेटा तो 2 महीना का था, वो भी मर गया। कोई नहीं उसका, ऑलरेडी उसने अपना माता पिता को खो दिया, अब उसका कोई नहीं है। वो बोल रहा है फिर भी मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, आमीन। अब सोचिए, इतना धर्मी इंसान लोग, जो लोग चले गया हमारे पहले,
लेकिन फिर भी हम लोग हैं आज। इसका मतलब क्या? बहुत कोई चले गया लेकिन फिर भी हम लोग आज हैं। इसका मतलब यही है कि प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए कुछ रखा है। आमीन। मेरा और आपके लिए कुछ प्लान है परमेश्वर का। यिर्मयाह 29:11 में कह रहा है कि तुम्हारे लिए कुछ प्लान है। आमीन। यिर्मयाह 29:11 यही कह रहा है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ प्लान है और वो प्लान तुम्हें हानि नहीं करेगा, वो प्लान तुम्हें आशीष देगा। आमीन। ऐसा कुछ प्लान है। वो लोग के लिए मेरा जो प्लान था वो हो गया, इसलिए मैंने ले लिया, लेकिन अब तुम्हारे लिए कुछ प्लान है। आज हम और आप अगर जिंदा है, हम लोग भी तो प्रार्थना करते हैं ना, हम लोग भी तो विश्वासी है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हम लोग को रखा है, मतलब अंत दिनों में कुछ तो करने मांग रहा है प्रभु हमारे द्वारा, है ना। कौन कौन विश्वास करते हैं? हाथ उठाए। कौन कौन विश्वास करते हैं? अंत दिनों में कुछ तो प्रभु हमारे द्वारा करेगा, ये चीज़ विश्वास करके रखिए। अपने आप को खाली रखिए प्रभु के लिए। प्रभु कब आपको इस्तेमाल कर देगा नहीं पता, किस तरीक़ा से आपको इस्तेमाल कर देगा नहीं पता। वचन कह रहा है कि तुम्हारे लिए कुछ प्लान है, मैं तुम्हें इस्तेमाल करूँगा, मैं तुम्हारे द्वारा कुछ ना कुछ तो मैं ज़रूर करूँगा। इसलिए अपने आप को जब कभी भी प्रभु बुलाता है, एक ही चीज़ बोलिए, हाँ प्रभु तेरा दास सुन रहा है। हमें सैमुएल ने बोला था, हाँ प्रभु तेरा दास सुन रहा है। कभी भी अगर प्रभु बुला रहा है तो यही बोलिए कि हाँ प्रभु तेरा दास सुन रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का कुछ ना कुछ प्लान मेरे लिए और आपके लिए है, और वो प्लान हमें खती नहीं करेगा। आमीन। जगतिक इंसान, दुनिया का इंसान लोग का जो प्लान है हमारे लिए, वो हमें खती कर सकता है। इनफैक्ट बाहर का बात का छोड़ दीजिए, बाहर का इंसानों का बात, हम लोग का खुद का कुछ प्लान रहता है लाइफ में, और हमारा खुद का जो प्लान रहता है कभी कभी वो प्लान ही हमें हानि कर देता है, वो प्लान ही हमें खती कर देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो प्लान हमारे लिए रखा है, वो प्लान लेकिन हमें खती नहीं करेगा, वो प्लान हानि नहीं करेगा, वो प्लान ज़रूर हमारे लिए कुछ अच्छा चीज़ रखा है। आमीन। ऑफकोर्स जितना दिन हम दुनिया में है, जिंदा है, तकलीफ होगा, परेशानी होगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का एक प्लान है हमारे लिए, और वो प्लान परमेश्वर ज़रूर पूरा करेगा। हो सकता है मैं सोच सकता हूँ, मैं पहले सोचता था 3 BHK लूँगा, फिर आस्ते आस्ते पॉकेट का हिसाब से पता चला 2 BHK, अब पता चल गया कि 1 BHK, ठीक है। हो सकता है एक टाइम आए कि पता चले कि नहीं कुछ नहीं, जस्ट एक रूम, कुछ BHK नहीं, ठीक है, लेकिन परमेश्वर हो सकता है बंगलो रखा है। आमीन। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे लिए जो प्लान है वो लेकिन खती का नहीं है, हानि का नहीं है, इसलिए खुद प्लान मत बनाइए। हम लोग का प्लान हो सकता है, लेकिन वो प्लान परमेश्वर से प्रार्थना कर लीजिए। अगर हम और आप कुछ भी प्लान बनाते हैं ना कि इन फ्यूचर मुझे एक गाड़ी लेना है, एक घर लेना है, या कुछ भी लेना है, फर्स्ट चीज़ परमेश्वर को पूछिए कि परमेश्वर ये मेरा प्लान है, तेरा प्लान क्या है। आमीन। अगर परमेश्वर बोलता है कि मेरा भी प्लान ये है तो ले लीजिए। आमीन। तब परमेश्वर आपको देगा ही, और कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ये चीज़ जान के रखिए, अगर परमेश्वर को कोई भी चीज़ में इच्छा है तो दुनिया का कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य ऐसा नहीं है जो आपको रोक दे, आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर परमेश्वर का इच्छा नहीं रहा तो दुनिया का कोई ऐसा इच्छा नहीं है जो आपको दे दे, कोई ऐसा शक्ति नहीं है दुनिया का जो आपको वो चीज़ ला के दे दे। और अगर बाई चांस आपको मिल जाता है तो खती होने वाला है। आमीन। तो खती होने वाला है, हानि होने वाला है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर का प्लान से अगर हम लोग चलते हैं, परमेश्वर का इच्छा से अगर हम लोग चलते हैं तो परमेश्वर आशीष करेगा। आमीन। मैंने पहले जो बोला था वो चीज़ की याद रखिए, परमेश्वर लेट नहीं है, परमेश्वर जल्दी भी नहीं है, परमेश्वर ऑन टाइम है। दाऊद कहता है ना कि वो परमेश्वर हर एक चीज़ सुंदर करके सजा देता है अपना टाइम में। आमीन। हर एक चीज़ सुंदर बना देता है अपना टाइम में, हमारे टाइम में नहीं। हम लोग सोचेंगे 10 बज गया, भूख लग रहा है, परमेश्वर बोला थोड़ा और सहो, 11 बजे तुम्हारे लिए बिरयानी आ रहा है, क्यों दाल भात मांग रहे हो। आमीन। हम लोग बोलेंगे कि दाल भात ही हो जाए तो बहुत है, 11 बजे देखेंगे 4-5 पैकेट बिरयानी आ गया हमारे घर में, हम लोग बोलेंगे वाह, सिर्फ थोड़ा सा मांग रहे थे, परमेश्वर पूरा फैमिली के लिए दे दिया। आमीन। ऐसा हुआ है, ऐसा चमत्कार हुआ है, मेरा साथ ऐसा हुआ है। जब हम लिक्विड फास्टिंग करते थे पहले, बहुत हालत ख़राब हो जाता था, ठीक है, सीरियसली बोल रहे, बहुत हालत ख़राब हो जाता था। क्यों हालत ख़राब होता था? खरीदने का पैसा नहीं था। लिक्विड फास्टिंग में तो लिक्विड भी तो पीना पड़ेगा ना, और अगर कुछ पीने का पैसा नहीं है, मतलब माज़ा हो गया, जूस हो गया, ठीक है, कुछ भी चीज़, तो खरीदेंगे कैसे। तो हम लिक्विड फास्टिंग में हैं और सुबह से शाम होने को आया है, हम कुछ पिए नहीं है, कुछ खाए नहीं है, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, अब देना है तो तू ही दे, नहीं तो कुछ नहीं खा पी के रहेंगे, ठीक है। बाहर से एक जन आया, 2 लीटर का माज़ा का बॉटल हमको बाहर बुलाया, बोला डेविड एक तो बाहर है, सब बाहर गए तो देख रहे 2 लीटर का माज़ा का बॉटल हमको दे के गया। आमीन। हालेलुया। तो
परमेश्वर ऐसे करके काम करता है। आमीन। परमेश्वर ऐसे करके हमारे जीवन में काम करता है, क्योंकि परमेश्वर ऑन टाइम है। परमेश्वर देख रहा था और कितना पकड़ सकता है और कितना धीरज धर सकता है। परमेश्वर ठीक टाइम पे है। परमेश्वर आपको आशीष करता है ठीक टाइम पे। ये जस्ट मेरा एग्जाम्पल है और मुझे विश्वास है आप लोग सभी को के जीवन में ठीक टाइम में कुछ ना कुछ परमेश्वर ज़रूर किया है। आमीन। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो सिर्फ मेरे जीवन में, सबका जीवन में कुछ ना कुछ ज़रूर गवाही है कि परमेश्वर एकदम टाइम पे था। परमेश्वर ने पहले नहीं दिया, परमेश्वर ने बाद में नहीं दिया, परमेश्वर ठीक टाइम में दिया। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर को टाइम कंट्रोल नहीं करता है, ये चीज़ जान के रखिए। मुझे और आपको अगर कोई भी कंट्रोल ना कर पाए ना तो समय कंट्रोल कर लेता है। अब बोलते हैं लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, टाइम चले जा रहा है, इतना दिन बीत जा रहा है, इतना उम्र बीत जा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे। मतलब क्या, टाइम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है। लेकिन वचन कह रहा है कि उस टाइम, वो समय से पहले भी मैं था। आमीन। मतलब परमेश्वर उस टाइम को भी कंट्रोल करता है, उस टाइम को भी परमेश्वर कंट्रोल करता है। हर एक चीज़ परमेश्वर के कंट्रोल में है। आमीन। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आइए हम लोग उठ जाते हैं शेष प्रार्थना।